हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के अप्रॉक्स 9 से 9:30 के बीच का टाइम होगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। और यहाँ पे मैं और अक्षत दोनों लोग किसी काम में लगे हुए हैं। एक्चुअली मूंग की दाल थी थोड़ी सी किचन में, तो वो उसमें हल्के हल्के कीड़े टाइप लगना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि टाइमली धूप पे दिखा देती हूँ तो ये अभी बच जाएगी, अदरवाइज ज़्यादा कीड़े लग जाएंगे तो फिर पूरी दाल ख़राब हो जाती है। और सुबह सुबह जो काम सामने पड़ जाता है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर पूरे दिन में ध्यान कभी निकल गया दिमाग से, तो इसलिए सुबह जो भी काम सामने पड़ता जाता है वो मैं करती जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ और अक्षत मुझे करने नहीं दे रहे हैं, ये मेरी हेल्प कम कर रहे हैं, मेरा काम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो चलो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे जाना है फिर किचन में, क्योंकि अक्षत का अप्पे खाने का मन है। तो मैंने सूजी को मुझे भिगोना है, तो भिगो दूंगी, फिर 10 मिनट के लिए भीग जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इनो डाल के तुरंत ही बनाऊंगी। वैसे थोड़ी देर भिगो देना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं भिगो पाऊंगी क्योंकि इसका तुरंत खाने का मन है और टाइम भी हो गया है। तो यहाँ बस मैंने रवा ले लिया है और रवा में मैं डाल दूंगी मट्ठा। मेरे पास रेड वाला मट्ठा है, क्योंकि मैं जब मायके से आई थी तो रेड वाला मट्ठा लेकर के आई थी, जो कि अक्षत को बहुत पसंद है। तो ये मैंने सूजी में मिला दिया है रेड वाला मट्ठा, और सच में थोड़ा सा खट्टा भी हो गया है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी इनो और फिर अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं ये इंस्टेंट बन जाएगा। इनो डालने के बाद फिर ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप फटाफट से अप्पे बना सकते हो। तो चलो अभी मैं बना लेती हूँ। बन करके रेडी हो चुका है और बस अब मैं इसको पकौड़ी के फॉर्म में निकालूंगी, क्योंकि सांचा मेरा अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो उसमें से नहीं बन पा रहा है। तो नया सांचा जब आएगा तभी मैं पे उसमें बना पाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर कढ़ाई में ही बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से पकौड़ी टाइप में इसको निकाल लूँगी। तो ये खाने में बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा, इवन उससे भी अच्छा लगेगा। तो अक्षत को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे उनकी डिमांड पर इसको बनाना पड़ रहा है। और साथ में मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। बस केवल उसमें मिर्ची मत डालो। वैसे हम लोग अपने लिए बनाते हैं तो काफ़ी मिर्ची डालते हैं, लेकिन अक्षत के लिए मुझे मिर्ची हर चीज़ में स्किप करनी पड़ती है। तो ये देखो मैं इस तरीके से इसको बना लेती हूँ। थोड़ी देर में आप लोगों से फिर बातें करती हूँ। मेरे अप्पे बन करके रेडी हो गए हैं। किसको किसको खाना है, किसको किसको पसंद है, ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मैंने धुले थे कपड़े और मैं उन्हें सूखने के लिए डालने आ गई हूँ छत पे। और वहाँ से आने के बाद ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने इकट्ठा आज काम नहीं फैलाया है, क्योंकि जब इकट्ठा काम फैला लो ना फिर तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने इकट्ठे कपड़े नहीं धुल रही हूँ बिल्कुल भी, मैं थोड़े थोड़े करके धुलूंगी। तो थोड़े थोड़े करके ही धुल रही हूँ, तो पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है। जब इकट्ठे काम फैला लो ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं इकट्ठे नहीं कर रही हूँ। तो चलो अभी मैं कपड़ों को फैला देती हूँ। और धूप काफ़ी अच्छी आजकल निकल के आ रही है, मतलब काफ़ी अच्छा मौसम है, गुलाबी मौसम है इसको बोलते हैं। ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी ही अब रह गई है। हाँ, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन सुबह सुबह आप देख सकते हो। तो अभी कुछ भी किचन में सामान ख़राब हो रहा हो तो धूप में डाल दीजिए, तो वो अच्छे से सूख जाएगा और फिर काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अभी मेरा काम अभी बहुत आज काम है मुझे, तो थोड़े थोड़े करके ही निपटा पाऊंगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना है और मुझे अपने क्यूट बेबी के लिए एक वॉच लेनी है और उसके लिए कपड़े लेने हैं, क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है। उसकी जो वॉच है ना वो टूट गई है ना भैया। हाँ, तो अक्षत के लिए मुझे एक वॉच खरीदनी है और बहुत सारे काम है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए हैं, तो शॉपिंग तो अब मतलब मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी मैं क्या हुआ और कुछ चाहिए तुमको? मेरे लिए और ये स्कूल में ना इनको ऑनलाइन क्लासेस चलती है, एक सेकेंड, ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो दशहरा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो फोटो हमें क्लिक करके भेजनी है। तो इसके लिए क्या बनोगे तुम? लक्ष्मण। हाँ, तो ये लक्ष्मण बनेंगे, तो मुझे इनके लिए वो वाली भी ड्रेस लानी है, देखूंगी उसमें क्या मिलेगा इनको तैयार करने के लिए। तो बस मुझे मार्केट अभी जाना है और दीदी आ चुकी है मार्केट में, तो हम दोनों नंद भाभी आज मिल करके शॉपिंग करने वाले हैं। हाँ, क्या हुआ? मेरे लिए मुकुट। हाँ, एक मुकुट भी लगेगा। ये अपनी डिमांड ना बढ़ाता ही जा रहा है, ये लड़का लगातार कुछ ना कुछ बता रहा है और जब तक मैं गेट से निकलूंगी तब तक इसकी डिमांड चलती ही रहेगी। तो चलो अभी मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तैयार तो मतलब मैं हूँ ही, लोकल मार्केट ही जा रही हूँ। तो सुबह ही मैंने कपड़े पहन लिए थे, बार बार ना कपड़े पहनना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, तो इस वजह से मैंने सुबह ही कपड़े पहन लिए थे। और चलो अब निकलती हूँ मैं और थोड़ी देर के बाद मिलूंगी आप लोगों से। अभी मैं आई हुई हूँ पार्लर और मैं अपने यहाँ पर हेयर कट करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने हेयर कट नहीं करवाया हुआ था, तो बहुत सारे दो मुँहे बाल हो गए थे नीचे से। तो काफ़ी कुछ दिनों के बाद ना हेयर कट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये मेरा फेवरेट पार्लर है, मतलब मैं बहुत दिनों से आती हूँ यहाँ पर अपना हेयर कट कराने, तो मैं यहीं पर कराती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो काफ़ी अच्छा काम है इनका और हमें बहुत पसंद भी है। और उसके बाद मैं और दीदी दोनों मिल करके ना यहाँ पर आए हैं शॉपिंग करने, अक्षत के लिए कुछ कपड़े लेने, क्योंकि आद्या के लिए जो हमने कपड़े लिए थे उससे वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि उसको भी चाहिए, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर ड्रेस खरीद रहे हैं। और मार्केट में जितनी भी सारी शॉप हैं वो सब दुर्गा पूजा की ही लगी हुई हैं, नवरात्रों का ही लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन हर साल के कंपैरिजन में ना बहुत कम रश है, बिल्कुल भी लोग नहीं है मार्केट में, क्योंकि सभी को पता है प्रॉब्लम क्या चल रही है। और अभी यहाँ पर हम लोग कलश भरने के लिए कलश खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नवरात्रों की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी मैं मंदिर के यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ। जैसा कि नवरात्र चल रहा है, सबके यहाँ खूब पूजा पाठ सब कुछ शुरू होगा। 9 दिन हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, 9 दिन देवी माँ की ही पूजा होती है और हर साल तो बहुत इंजॉय करते थे, पूरा 9 दिन गाना बजाना, हर किसी के यहाँ कीर्तन होता था, कभी किसी के यहाँ हो, कभी किसी के यहाँ हो, कभी हमारे घर पे ही हो, तो मतलब सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे, कीर्तन का हिस्सा बनते थे। और यहाँ पे भी दुर्गा पूजा होती थी तो घर के सामने, तो यहाँ भी पूरे टाइम कीर्तन वगैरह चलता रहता था, तो पूरे 9 दिन पता ही नहीं चलते थे कैसे निकल गए हैं, इतना पूजा पाठ होता था। लेकिन इस बार ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बस घर पर ही ऐसे ही सब लोग अपने अपने घर पर ही थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, जो जैसा होगा, कहीं नहीं जा रहा है। तो इस साल ना त्योहारों का ना सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं वो तो हमें करने ही करने हैं। पेपर वगैरह बदल दिया है और उसके बाद मैं सारी तस्वीरों को अच्छे से गंगा जल से पोंछ करके सफाई करके यहाँ पर सेट कर रही हूँ। और बस मेरा ये काम हो जाएगा तो उसके बाद बस मंदिर को सजाना बाकी रह जाएगा, तो फिर मैं मंदिर को सजा भी दूंगी। जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान है मेरे पास उसी से मैं मंदिर को सजा दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा मंदिर। जो भी है थोड़े में ही मैं उसको अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ, साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो चलो अभी मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ।
कॉम तक नहीं किया हुआ है। आज मैंने हेयर कट करवाया है ना, तो अच्छा लग रहा था, तो मैं बार बार ऐसे ही हूँ, कॉम भी नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा था, तो मैं बार बार ऐसे ही हूँ, कॉम भी नहीं कर रही हूँ। तो के साथ यही होता है। तो अभी बर्थडे आद्या का हो या अक्षत का हो, कपड़े आएंगे तो दोनों के लिए आएंगे। कुछ दिनों बाद ये भी होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आद्या बड़ी होगी वही सेम जिद वो करने वाली है। तो मैंने अभी अक्षत के लिए कुछ भी नहीं लिया था, और वो बार बार मुझसे बोल रहा था कि आपने अद्दू के लिए लिया है, मेरे लिए कुछ नहीं लिया। तो फिर मैंने सोचा चलो अक्षत के लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ ड्रेस अक्षत के लिए ख़रीदी है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये तो मैंने एक विंटर पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये येलो और डेनिम ब्लू के कॉम्बिनेशन में, डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन में ये टी शर्ट टाइप में है जैकेट। तो ये जैसा कि विंटर्स स्टार्ट हो रही हैं, तो विंटर्स में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और ये है इसका सेकंड ड्रेस, जो इस तरह रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में, और ये मुझे अच्छी इसलिए लग रही थी कि इसमें कैप है, कैप बहुत प्रिटी लग रही थी, तो ये वाली मैंने एक लिया है। और इसकी जो पैंट है वो ब्लैक कलर में है, ये समथिंग ब्लैक और हाँ ब्लैक ही और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फेड है कलर, दो कलर कॉम्बिनेशन में है। इसके साथ एक बेल्ट भी है, और ये इनके पास एक जैकेट थी, तो ये मैंने लिया हुआ है इस तरीके की। ये किसी भी ड्रेस में आप पहना दीजिए तो बहुत अच्छी लगने वाली है। और उसके साथ ये मैंने एक टी शर्ट भी परचेज़ करी है, तो टी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है। ब्लैक और जैकेट और पैंट के साथ जब ये टी शर्ट पहनाऊँगी ना, तो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो बस यही मैंने आज अक्षत के लिए भी शॉपिंग कर ली, और अपने लिए भी कुछ बैंगल्स वगैरह लेनी थी, तो वो मैंने लिया है। सिंपली नॉर्मली, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस नॉर्मल बैंगल्स लिए हैं। और घर के लिए भी कुछ और शॉपिंग करनी थी, तो बस सारी चीज़ें करी मैंने जा कर के। और मेरा ना 2 से ढाई घंटा मुझे मार्केट में लग गए। तो फेस्टिवल्स स्टार्ट हो रहा है, बहुत काम बढ़ने वाला है, और बच्चों का बर्थडे भी आ गया है। फेस्टिवल्स मतलब आद्या का बर्थडे भी आने वाला है, फेस्टिवल्स भी स्टार्ट है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही चलता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सब सारी चीज़ें तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और चलिए